आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। शुरू करते हैं बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भोजपुर के उद्वंत नगर में सामने आया भीड़ का बेरहम चेहरा। बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, आरोपी को भी लोगों ने उतारा मौत के घाट। भोजपुर में बुजुर्ग की हत्या के बाद आरोपियों ने की शव को जलाने की कोशिश। लोगों ने आरोपी की हत्या कर जलाया। भोजपुर के उद्वंत नगर में डबल मर्डर से हड़कंप। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। मुजफ्फरपुर में 5 युवकों ने किया नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। इंसाफ मांगने पर पंचायत दे रहा पीड़ित परिवार को गांव से निकालने की धमकी। मुंगेर में पिछले साल प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलीकांड की सीआईडी जांच तेज। फॉरेंसिक टीम ने किया घटनास्थल का दौरा। बेगूसराय में महिला मुखिया हत्याकांड में 50,000 का इनामी अपराधी रंजीत महतो 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। पटना में रेलवे के गालीबाज अधिकारी छोटे कर्मचारी को दे रहे बद्दी बद्दी गालियां। कर्मचारियों ने रेलवे थाने में दर्ज कराया मामला। नालंदा के राजगीर में एक निजी स्कूल में छात्र ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। बाढ़ की पंडारक का रहने वाला था राजगीर के स्कूल में खुदकुशी करने वाला छात्र। सरकारी आदेश की अनदेखी कर खुला था स्कूल। गया में चोरों ने एक साथ कई घरों को बनाया निशाना। बैंक कर्मी के घर में लाखों की चोरी। पटना में मीठापुर बस स्टैंड के स्टाफ की चाकू मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या मामले में लूट की बाइक बरामद, अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज हत्याकांड को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की हत्यारों को फांसी देने की मांग। गोपालगंज में गेहूं कटने के विवाद में एक किसान की पीटकर हत्या, 3 की हालत गंभीर। बेगूसराय में भूमि विवाद में एक दिव्यांग की गोली मारकर हत्या। पूर्णिया के बरंगा थाना क्षेत्र में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। गुड्डा रेलवे स्टेशन पर 8 अप्रैल को हुए हंगामा मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सरायकेला खरसावां पुलिस ने महाराज प्रमाणित दस्ते के 3 सक्रिय नक्सलियों को किया गिरफ्तार। सिमडेगा में अगवा बच्चे को पुलिस ने कराया रिहा, 2 लाख की फिरौती मांग रहे थे अपराधी। सिवान में नगर थाना क्षेत्र के इस्लामिया नगर में घर से लापता युवक का नहर में मिला शव, गोली मारकर की गई है हत्या। मधेपुरा में बिजली विभाग की लापरवाही से गई बुजुर्ग की जान, कदमा के पेड़ में लटक रहा था हाई टेंशन तार। सुपौल के पिपरा में NH 327 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, विरोध में लोगों ने किया बवाल। कटिहार में मनिहारी में एक युवक और शादीशुदा महिला का अपने ही घर में फंदे से लटका मिला शव, प्रेम प्रसंग में जताई जा रही आशंका। पटना सिटी के बहादुरपुर में एक महिला ने घर में ही फांसी लगाकर की खुदकुशी। गिरिडीह से अगवा युवक 24 घंटे के भीतर रिहा, निमिया घाट के खाकी जंगल में मारपीट के बाद पेड़ से बांधकर छोड़ा। औरंगाबाद के देवी घाट पर खनन विभाग की छापेमारी, 2 पोकलेन मशीन जब्त। मुंगेर के तारापुर दियारा इलाके में पलटी ओवरलोडेड नाव, 35 लोगों ने तैरकर बचाई जान। रोहतास के विक्रमगंज में बाइक की टक्कर से वृद्ध की मौत, गांव की पगडंडियों पर टहलते वक्त हादसा। शेखपुरा की महानंदपुर गांव के एक घर से 35 लाख की चोरी, पड़ोसी गिरफ्तार, 13,54,000 रुपए बरामद। शेखपुरा के 3 मुहानी मोड़ के पास 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर, बाल बाल बचे, ड्राइवर खलासी। रोहतास के डेहरी में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर, बाइक सवार घायल, नशे में चल रहा था बाइक। मधेपुरा के कोस्तर गांव में दबंगों द्वारा युवक की पिटाई पर एसपी ने लिया संज्ञान, 6 पर केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। बिहार शरीफ के मानपुर में बालू माफिया द्वारा हथियार लहराने के मामले में कार्रवाई, हथियार के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के कहलगांव में पुलिस जांच अभियान के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, ट्रक मालिकों और ड्राइवरों ने काटा बवाल। सहरसा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, डीजे की धुन पर तमंचे के साथ थिरक रहे 2 युवक। औरंगाबाद पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा, देसी विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त।
कटिहार में एक महिला ने दिया बहादुरी का परिचय, भद्दे कमेंट करने पर मनचले को जमकर पीटा। कटिहार के सदर अस्पताल से चोरी के 2 आरोपी फरार, कोरोना जांच के लिए अस्पताल ले गई थी पुलिस। रोहतास के बिक्रमगंज में ट्रक की ठोकर से बाइक पर बैठी महिला की मौत। सिवान में नशे में धुत पिकअप चालक ने मारी कार में टक्कर, लोगों ने की पिटाई। दुमका के नाला थाना क्षेत्र में पंजुनिया मोड़ के पास आईओसीएल के स्टाफ बस को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। गुमला में कामदारा सीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की कार हादसे में मौत। सिमडेगा के चटकटोली गांव में एक बच्चे का अपहरण, पुलिस ने कराई लचरागढ़ मिशन के पास से बच्चे को सकुशल रिहा। धनबाद के जोड़ा पोखर में ठेकेदार की पत्नी का अपहरण, अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। रांची में हथियारबंद लुटेरों ने कारोबारी निकेश मिश्रा से की 1.25 करोड़ की लूट, रांची और खूंटी के बड़े कारोबारी हैं निकेश मिश्रा। रांची में होमगार्ड जवानों का जेल भरो आंदोलन, बिहार की तर्ज पर सुविधा और मानदेय की मांग। मुंगेर के तारापुर दियारा इलाके में ओवरलोडिंग के चलते नाव पलटी, 2 बच्चे लापता। जमुई के हरला गांव में महिला ने की पति के हत्यारे की जमकर पिटाई, दिसंबर 2020 में हुई थी महिला के पति की हत्या। 26 अक्टूबर 2020 को मुंगेर में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई, जांच से जुड़े 13 अधिकारियों का ट्रांसफर। चतरा के पथलगढ़ा में 1 किलोग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, बाइक और 2 मोबाइल बरामद। गोड्डा में कोरोना चेकिंग के नाम पर वसूले जा रहे हैं पैसे, 1 शख्स गिरफ्तार। वैशाली के मंसूरपुर में आग की चपेट में आए 6 घर, लाखों की संपत्ति जलकर राख। वैशाली में भीषण आग पर दमकल की टीम ने पाया काबू, दाने दाने को मोहताज हुए लोग। कैमूर में गेहूं कटाई के बाद प्रशासन के निर्देश पर पराली जलाने से कर रहे परहेज। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से गैरेज में लगी आग, करीब 3 लाख रुपए का नुकसान। नालंदा के बिहार शरीफ में सिलेंडर में आग लगने से 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सहरसा में समदा गांव में शॉर्ट सर्किट से घरों में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर आग, कई मवेशी भी झुलसे। मुजफ्फरपुर के औराई में भीषण आग लगी में जले 15 घर, झुलसने से एक बच्ची की मौत, लाखों की संपत्ति खाक। बेतिया में खेत में भीषण आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख। बाढ़ के अतनामा में खलिहान में आग लगने से लाखों की फसल जलकर राख। छपरा में साहिबगंज कब्रिस्तान के पास कचरे में लगी आग, चपेट में आई 4 झोपड़ियां। औरंगाबाद के मोहनपुर गांव में आग लगने से 3 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। सहरसा में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में 4 घर जलकर राख। सिवान में शॉर्ट सर्किट से खेतों में लगी भीषण आग में करीब 10 एकड़ की फसल जलकर राख। छपरा में भीषण आग लगी में 200 बोझा गेहूं जलकर राख, दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। आरा के बड़हरा प्रखंड में 2 गांवों में आग लगने से करीब 10 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। पटना के एलसीटी घाट पर अग्निकांड में पीड़ितों से मिले पूर्व सांसद पप्पू यादव, 20 पीड़ित परिवारों को दी 5-5 हजार की सहायता राशि। गिरिडीह के धनवार थाना इलाके में भूमाफिया पर घर में आग लगाने का आरोप, पीड़ित ने थाने में दिया आवेदन। सीतामढ़ी में रूनी सैदपुर के मानिक चौक गांव में आग लगने से 18 घर जलकर राख। चौथरा के भुरकुंडा जंगल में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, सैकड़ों पेड़ जलकर बर्बाद। बाढ़ के बख्तियारपुर में शैलेंद्र कुमार उर्फ सरकार के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए नीतीश कुमार, मुन्ना सरकार को दी श्रद्धांजलि। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का बयान, राज्य में इथेनॉल उत्पादन के लिए अब तक 650 करोड़ से अधिक निवेश के आए प्रस्ताव। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जल्द शुरू होगा मेगा फूड पार्क का काम। किशनगंज के एसएचओ की हत्या को लेकर शाहनवाज हुसैन ने बंगाल सरकार पर बोला हमला, कहा बंगाल में नहीं है कानून व्यवस्था नाम की चीज। किशनगंज के एसएचओ की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई संवेदना, बर्धमान की चुनावी सभा में बंगाल में विधि व्यवस्था पर साधा निशाना। किशनगंज के एसएचओ की हत्या पर पीएम मोदी की संवेदना जताने पर शहीद के भाई ने जताया पीएम मोदी का आभार।
जमुई में एलजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जीवन सिंह का किया गया अभिनंदन समारोह। चौथे कृषि रोड मैप को लेकर पटना में सीएम नीतीश कुमार ने की बड़ी बैठक। विभागीय मंत्री समेत तमाम विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला, कहा झारखंड में बालू गिट्टी और जमीन माफिया हावी। मधुबनी हत्याकांड में घायल मनोज सिंह से मिले पूर्व सांसद पप्पू यादव, इलाज के लिए दी 1 लाख रुपए की मदद। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया बिहार की गेहूं को पंजाब में बेचने का आरोप। सस्ते दर पर खरीद और ऊंचे दम पर बिक्री का मामला। बिहार से सस्ते दर पर गेहूं बेचने के मामले में सियासत शुरू। बीजेपी जेडीयू ने पंजाब सरकार पर लगाया बिचौलियों को संरक्षण देने का आरोप। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। पटना के एनएमसीएच में एक बार फिर कोरोना से 3 मरीजों की मौत से हड़कंप। धनबाद में कोरोना को लेकर 3 अलग अलग उड़न दस्ता कर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। लातेहार में कोरोना से बचाव के लिए महुआटांड में जागरूकता अभियान तेज। हाजीपुर सदर अस्पताल में कोरोना जांच के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल। गोपालगंज में सिधवलिया चीनी मिल के 17 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। औरंगाबाद के दाऊद नगर में कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन मामले में 5 दुकान सील। नरकटियागंज में कोरोना के बढ़ने के बाद भी शादी समारोह में हो रही नियमों की अनदेखी। बांका में आधार कार्ड बनवाने अमरपुर प्रखंड पहुंची महिलाएं, भूली सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा। सासाराम में बीजेपी विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने लिया कोरोना का टीका। कटिहार में टीका उत्सव को लेकर नगर भवन में कोरोना वैक्सीन को लेकर विशेष व्यवस्था। भागलपुर में एक दिन में कोरोना के नए केस 300 के पार जाने के बाद शहर में बिना मास्क घूम रहे लोगों का काटा जा रहा चालान। अररिया सदर मुख्यालय के रजिस्ट्री ऑफिस कैंपस में एसडीपीओ ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। जामताड़ा में मिनी बस की टक्कर से 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत। रांची में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सड़कों और गाड़ियों को किया जा रहा सैनिटाइज। जमुई सदर अस्पताल और गिद्धौर में 20-20 बेड का कोविड डेडिकेटेड सेंटर स्थापित। अररिया के 9 प्रखंडों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता रथ रवाना। दुमका एसबीआई में कोरोना संक्रमित होने के कई दिनों बाद खुला बैंक, ग्राहकों की उमड़ी भीड़। छपरा के जलालपुर में सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे कोचिंग संस्थान। गुमला में घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर समेत 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के प्रबंधन ने श्रमिकों को किया सम्मानित। चतरा में धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुराना पेट्रोल पंप के पास डॉक्टर का निजी क्लिनिक सील। पटना में कोरोना के बढ़ने के साथ ही जरूरतमंदों की सेवा में जुटे भोजन बैंक चलाने वाले राजीव मिश्रा। बेतिया के जेएनएम स्कूल टीकाकरण केंद्र पर बड़ी लापरवाही। एक शिक्षक को बिना टीका लगाए ही आया टीका लगा लेने का मैसेज। कोरोना के संक्रमण के बाद भी पटना जंक्शन पर दिख रही लापरवाही। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पटना के अलग अलग इलाकों को किया जा रहा सैनिटाइज। रोहतास के बिक्रमगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। कटिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद। चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान तेज। कोडरमा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 400 के पार। गुमला के घाघरा में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लेने के लिए महिलाएं आ रही आगे। धनबाद के आंगनबाड़ी केंद्र में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर के इंतजाम नदारद। रोहतास के सासाराम में आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए आयोजित आम सभा में नहीं दिखा किसी के चेहरे पर मास्क। गोड्डा में कोरोना वार्ड में दिख रही लापरवाही। बेरोक टोक आ जा रह सकते हैं लोग। पश्चिमी चंपारण में चनपटिया प्रखंड के वीडियो का वीडियो वायरल। वीडियो साहब ने मुखिया जी को लगाई कोरोना की वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते केस के बाद भी पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में बिना मास्क के घूम रहे लोग। कोरोना संक्रमण के बीच सड़कों पर निकले समाज सेवी संगठन। सुपौल के डीएम ने किया प्रेस क्लब का उद्घाटन। जल्द शुरू होगी प्रेस क्लब के चुनाव की प्रक्रिया।
बेगूसराय के बलिया अनुमंडलीय अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण, कोरोना वार्ड में 100 बेडों की व्यवस्था। मधेपुरा के मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी हाजिरी बना रहे डॉक्टर सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। रांची लोक अदालत के द्वारा गठित 19वें बेंच का सदस्य ट्रांसजेंडर अमृता को बनाए जाने का किन्नर समुदाय ने किया विरोध। अमृता अल्पेश सोनी के झारखंड के नहीं होने से नाराज है किन्नर समुदाय। धनबाद के चासनाला सेल कुलियरी में काम से हटाए और बकाये वेतन का भुगतान नहीं होने पर मजदूरों ने की नारेबाजी। सिमडेगा के कोलीबेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में बढ़ाई गई सुविधा, डीसी ने दिए स्कूल को 15 लाख रुपए। बिहार में तारीख देने के बाद भी नहीं हो रही दरोगा भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा, अभ्यर्थी परेशान। औरंगाबाद में कमीशन का भुगतान नहीं होने से पीडीएस डीलर नाराज, हड़ताल पर जाने का फैसला। जमशेदपुर में एम्बुलेंस के लिए घंटों जूझता रहा घायल, कुणाल सारंगी की पहल पर मिली गाड़ी। जामताड़ा के चिरूडी गांव में पीड़ित महादलित परिवारों से मिले राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलधर। भागलपुर में प्रशासन के लिए सिरदर्द बने शराब माफिया, बार बार गिरफ्तारी के बाद भी कोर्ट से बेल लेकर छूट जाते हैं आरोपी। लातेहार के महुआटांड में खतरे में रामपुर नदी का अस्तित्व। अरवल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। बाढ़ अनुमंडल के एसडीएम का निर्देश, पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को देना होगा आमदनी खर्च का ब्यौरा। बेगूसराय में शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन। नवादा के रूह में अपराधियों की गोली के शिकार शख्स ने इलाज के लिए सरकार से लगाई गुहार। जमुई में जल्द होगा बाईपास का निर्माण, स्थानीय विधायक श्रेयसी सिंह की पहल पर पथ निर्माण विभाग ने दी मंजूरी। दानापुर में लोदीपुर चांदमारी में रास्ते को लेकर पब्लिक और सेना के जवान आमने सामने, सेना की ओर से गेट लगाने पर उग्र हुए लोग। कटिहार के स्वास्थ्य महकमे में बड़ा फर्जीवाड़ा, पिछले साल के मुकाबले कई गुना अधिक दर पर दिया गया सफाई का टेंडर। अररिया नगर परिषद की लापरवाही की वजह से फारबिसगंज अनुमंडल का ऐतिहासिक प्लेग्राउंड बना डंपिंग यार्ड। औरंगाबाद के जसोइया गांव की शिल्पा मगध यूनिवर्सिटी से पीजी में बनी टॉपर। कटिहार में राजवाड़ा गांव के अमरूद किसान परेशान, सैकड़ों एकड़ में लगे पेड़ सूखे। गुमला के कुदरा गांव में 6 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सोमी अमावस्या के मौके पर छपरा के दहियावा टोला स्थित शिव पार्वती मंदिर में उमड़ी महिलाओं की भीड़। देवघर एसपी और एसडीपीओ ने की थानेदारों के साथ बैठक, लंबित केसों का निष्पादन करने का दिया निर्देश। रांची के हरमू मुक्तिधाम में तकनीकी खराबी की वजह से देर रात चलाए गए 14 शव। देवघर डीसी ने किया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, कोरोना को लेकर 50 बेड की सुविधा जल्द बहाल करने के दिए निर्देश। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को नई दर 225 रुपये रोजाना के हिसाब से होगा मजदूरी का भुगतान। गोड्डा में 2 साल से उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष का पद खाली, 280 से अधिक मामले लंबित। सासाराम के सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने की वर्चुअल कोर्ट को जारी रखने पर बैठक। 13 अप्रैल को मनाया जाएगा बैसाखी का त्योहार, कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइंस जारी। मधुबनी के झंझारपुर में मौलानाओं का ऐतिहासिक फैसला, समारोह में दहेज लेने देने या डीजे बजाए जाने पर नहीं पढ़ाएंगे निकाह। भगवा में भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, तापमान पहुंचा 41 डिग्री के पास। भोजपुर के जगदीशपुर अनुमंडल कोर्ट में अधिवक्ता संघ ने किया वर्चुअल कोर्ट का बहिष्कार। जमुई जिला मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। दरभंगा के डीएम ने डीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने का दिया निर्देश। समस्तीपुर के कल्याणपुर पुलिस ने किया लूट मामले का खुलासा। मुजफ्फरपुर में सोमी अमावस्या को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हाजीपुर में उत्पाद विभाग के लिए चुनौती बने शराब कारोबारी, पकड़े जाने पर बेल पर छूट कर फिर से करते हैं शराब का धंधा। पटना सिटी में स्कूटी चोरी कर भाग रहे चोरों को स्थानियों ने दबोचा, पिटाई कर पुलिस को सौंपा। बेतिया के पारस पकड़ी गांव में गेहूं के खेत में लगी आग, 2 एकड़ में लगी फसल जलकर राख, किसानों ने की मुआवजे की मांग। बेतिया पुलिस ने समकालीन अभियान चलाते हुए 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, विभिन्न कांडों में थे संलिप्त।
नरकटियागंज में विधिक संघ के वकीलों ने वर्चुअल कोर्ट का किया बहिष्कार। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में कोरोना विस्फोट, एक साथ मिले 11 कोरोना पॉजिटिव। शिवहर के पुरनहिया में लोगों को नहीं दिख रहा कोरोना का खौफ। बेटिया में किसान सभा के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने दी सवन्याय अवज्ञा आंदोलन में अपनी गिरफ्तारी। सीतामढ़ी के बेलसंड नीलगाय से परेशान किसान, फसलों का हो रहा नुकसान। बेटिया अनुमंडल क्षेत्र में अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे सेंटर का उद्घाटन। पटना सिटी में शनिवार को कोचिंग के लिए निकला छात्र अब तक नहीं लौटा, परिजनों का बुरा हाल। मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे में दिखा छात्र साहिल, परिजनों की बड़ी चिंता। नालंदा के बिहार शरीफ में 2 गुटों में मारपीट के दौरान खुलेआम हथियार लहराने की सामने आई थी तस्वीर। मुंगेर के कासिम बाजार के दूध दुकानों में छापेमारी कर गांजे के साथ पान दुकानदार गिरफ्तार। बक्सर के बिजौरा में खलिहान में लगी आग की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। भागलपुर में कहलगांव के नया टोला में आग लगने से 6 घर जलकर राख। मुजफ्फरपुर के गायघाट में संदेहास्पद हालत में जिंदा जले पति पत्नी, पति के इलाज के दौरान मौत। गिरिडीह लूटकांड और बमबाजी मामले में 20 दिन बाद वारदात में शामिल सभी अपराधी गिरफ्तार। जमुई के बरुअट्टा गांव में नशीला पदार्थ पीने से एक शख्स की बिगड़ी तबीयत। रांची पुलिस ने जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की प्रेमिका समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गया में शराब के धंधेबाजों से सेटिंग कर रहे थानेदार ने की वीडियो बनाते पैक्स अध्यक्ष की सरेआम पिटाई। दरभंगा के कमतौल थाना इलाके में मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बचे महादेव मंदिर के पुजारी। लखीसराय में लापता युवती का शव बरामद, गांव के कुएं से मिली लाश। छपरा से सटे दियारा इलाके में शराब की बड़ी खेप बरामद। जमुई के केशवपुर के पास ट्रैक्टर पलटने से बुजुर्ग की मौत। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में बच्चों की लड़ाई में 2 पक्षों में मारपीट। अररिया के फारबिसगंज में लाखों की अवैध लॉटरी के साथ 4 गिरफ्तार। छपरा के घोष कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प में 1 व्यक्ति घायल। सिवान के दरौंदा थाना इलाके में जमीन विवाद में चाकूबाजी में 1 घायल। भोजपुर के जगदीशपुर अनुमंडल में सड़क हादसे में पंचायत के उप सरपंच की मौत। बगहा में हरा नदी में डूबने से चरवाहे की मौत, भैंस चराने के दौरान पार कर रहा था नदी। पटना के हैबतपुर में करंट लगने से 2 भाइयों की दर्दनाक मौत। छपरा में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यस्थल पर मिट्टी धंसने से मजदूर की मौत। मधुबनी हत्याकांड के पीड़ित परिवार का दर्द बांटने के लिए आगे आए सामाजिक संगठन। अरवल के लोहर बीघा गांव में सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत। सिवान के जीबी नगर तरवारा थाना इलाके में ट्रैक्टर के इंजन में दबने से ट्रैक्टर चालक की मौत। धनबाद के डॉक्टर पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और उनके परिजनों का हमला। सासाराम में उपद्रवियों ने अधिवक्ता के घर को जेसीबी से किया ध्वस्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने छोटे इमामबाड़ा के पास सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। पटना जंक्शन पर 24 घंटे यात्रियों की जांच, कई यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में टीका उत्सव में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। भागलपुर में माइकिंग के जरिए दुकानदारों को समय से दुकान बंद करने की दी जा रही हिदायत। मुंगेर में कोरोना विस्फोट के बाद माइकिंग के जरिए कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।